कहीं ना कहीं गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का सोच दूरवर्ती होती है। माँ को जैसे अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं ना, चाहे झगड़ा करता हो, चाहे काना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे वो माँ के ही सामने गाली देने लगता हो, तो भी जैसे एक माँ को सारे बच्चे प्यारे होते हैं। आजकल तो एक ही तो होते हैं, तो क्या वो प्यार की बात करें। नहीं तो 8-8 भाई बहन होते थे और माँ को सारे बच्चे प्यारे होते थे, सबको कैसे कैसे करके संभालती थी। लगभग गुरुदेव की स्थिति भी ऐसे ही होती है। छोटा है, बड़ा है, कमजोर है, बीमार है, झगड़ालू है, विरोध में खड़ा है, टांग खींचे जा रहा है, तो भी जैसे माँ के दिल में वात्सल्य होता है, वैसे ही कैसे भी सब जीव जिन धर्म की आराधना करें। देखो आप, एक साथ निर्वाण लाड़ू चढ़ाया, कैसा आनंद आया। एक साथ 50 नहीं, 100 नहीं, 5000 से ज्यादा लोगों ने महावीर भगवान के लिए एक साथ निर्वाण लाड़ू। कल कोई बोल रहे थे, बोले इतने बड़े लेवल पर तो शायद पावापुरी में भी नहीं चढ़ाया गया होगा, क्योंकि वहाँ चढ़ाया जाना चाहिए और वहाँ तो देवता भी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ भक्ति का आनंद क्या होता है। इसलिए दुख में भी, तकलीफ में भी तत्व ज्ञान की भावना करें, मुनिराजों की आराधना करें। भगवान तो केवल ज्ञानी हो गए। केवल ज्ञानी किसे कहते हैं? और केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक उपदेश भी चला और फिर मोक्ष पधारे। किसे कहते हैं केवल ज्ञानी? यः सर्वाणि चराचराणि विधिवद् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान विभूत भावि भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय मैते वीराय तस्मै नमः। उन वीर भगवान के लिए नमस्कार हो जिनके ज्ञान में लोकालोक, उसकी प्रत्येक पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, प्रत्येक भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ झलकता है। एक साथ जानते हैं सरब दरब के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। एक साथ जानते। महावीर अष्टक श्लोक बोलिए, पहला श्लोक। यदि ये चैतन्य मुकुरयो भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु नः। मे माने मेरे, नः माने हम सबके, नयन पथगामी हो महावीर स्वामी। कैसे? यदि ये चैतन्य मुकुर्यो भावाश्चिद अचितः, जैसे दर्पण में चित अचित सब पदार्थ एक साथ जो उसके सामने आ गया वो झलक पड़ता है, ऐसे ही जिनके ज्ञान में चित अचित, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, जीव जड़ सब पदार्थ एक साथ झलकते हैं। उनके द्रव्य गुण पर्याय, आप क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कौन कौन सी पर्याय हो चुकी हैं, होने वाली हैं, वो सब केवल ज्ञान का विषय है। समझ में आया दिनेश जी? केवल ज्ञान दर्पण के समान है। बस दर्पण जड़ है, दर्पण प्रत्यक्ष की चीज को ही दिखाता है, ऐसी कुछ भिन्नताएं हैं। लेकिन जैसे दर्पण में झलकन होती है वैसे ज्ञान में होती है। ज्ञान करता नहीं है। प्रवचन सार जी का स्वाध्याय करिए, ज्ञान प्रज्ञापनाधिकार का। जेने वही संजाया जे खलु नट्ठा भविये पज्जाया ते होंत्य सब भूदा। जो सामने नहीं है, जो
हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, वो सब असद्भुत पर्याय भी केवल ज्ञान का विषय बनते। ते पज्जयनान पच्चखा, वे पर्याय भी ज्ञान के प्रत्यक्ष हैं। त्रिलोकपति जिनेंद्र भगवान सब कुछ एक साथ जानते देखते हैं, इतना निर्मल ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा है? दिव्य है। दिव्य का मतलब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उस पर कोई आवरण नहीं रह गया, वो पूरे उगे हुए सूरज की तरह। जब ये सूरज पर मेघ आ जाते हैं ना, धुआं आ जाता है, तो किसी ने सूरज ना देखा हो और मेघ से ढका हुआ सूरज हो, हल्की हल्की लाइट आ रही है बस, और आप उसे कहो कि इतनी हल्की लाइट जरूर आ रही, लेकिन ये सूरज ऐसा होता है कि उगेगा तो सब तरफ ऐसी रोशनी हो जाएगी। वो कहेगा ऐसे कैसे हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? अभी तो हाथ की रेखाएं नहीं दिख रही हैं, इतना अंधेरा छा गया है, और तुम कह रहे हो कि बादल हट जाएगा और ऐसी लाइट हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। जिसने कभी ऐसा ना देखा हो, कोई दूसरे देश का आदमी हो, लेकिन आप कहोगे नहीं होता है ऐसा, ये हटने तो दो मेघ, ये बादल हटने तो दो, ऐसी लाइट हो जाएगी, हमारी तुम्हारी परछाई पड़ेगी, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ऐसे ही भले विश्वास नहीं हो पा रहा हो कि ये आत्मा ऐसा केवल ज्ञानी हो जाएगा, ये हमारी आत्मा को लोकालोक दिखने लगेगा, ज्ञान का विषय बन जाएगा। बन जाएगा। हमारे इंद्रिय ज्ञान से तो ज्ञान का विषय बनाना पड़ता है कि ये चीज देखो, वो चीज देखो, देखो वो चले आ रहे हैं, देखो वो वापस जा रहे हैं। अपनी क्या है, इतना इतना सा देखते हैं, इतना इतना सा जानते हैं, फिर उसमें ही राग करते हैं या द्वेष करते हैं। जब संपूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया तो उसमें राग द्वेष मिटा, तभी संपूर्ण गुण प्रकट हुआ, और उस गुण में वो ताकत है कि लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी इस श्रुत ज्ञान की आराधना के बल पर होता है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भले दुख कठिनता पूर्वक हो, लेकिन ज्ञान की भावना करो, ज्ञानाभ्यास करो, और जो ऐसे परिश्रम विवेक पूर्वक अर्जित ज्ञान है, भेद विज्ञान वाला ज्ञान है, तो परिचय उपसर्ग आने पर भी वो ज्ञान और चारित्र छूटेगा नहीं। लेकिन आसानी से पाए गए जो ज्ञान वगैरह हैं, वो परेशानी आने पर, दुख आने पर, परिचय आने पर छूट जाएंगे। दिल से भक्ति है, श्रद्धा अंतर से है, तो आपके उपेक्षा भी हो जाए, आपको जो मिलना चाहिए वो आपको ना मिल जाए, तो अभी आप उनसे जुड़े रहेंगे। मैंने कोई चीज़ के लिए थोड़ी सेवा की है, मैंने कुछ पाने के लिए थोड़ी किया, मैंने तो अपनी भक्ति रखी है, और आप हमेशा खुश रहेंगे। और कहीं अपेक्षा थी कि आखिरी में एक अच्छा सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, ये बसंत 2-4 बार नाम ले लेगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और वो ना हो पाया। गुरुदेव भी हमारा नाम ले लेंगे, देखो सबका ले लिया, हमारा छोड़ दिया। तो अगर वो रहा था तो आपको एंड टाइम पर बड़ी दिक्कत होगी कि देखो 4 जनों के तो आ गए, एक हमारा बोलते तो क्या हो जाता, स्वाभाविक है। लेकिन वो निरपेक्ष ही भक्ति रही आपकी, तो उसमें ज़्यादा मीन मेक नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है? कोई आपको टोकेगा बल्कि कि क्या मिला तुमको, आम तक नहीं आया, आप कह दो क्या फर्क पड़ता है, मैंने अपनी भक्ति में अपनी सेवा का फल पाया, अलग से कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, और ऐसे परिपक्व लोग मिलते भी हैं, वो कहते क्या फर्क पड़ता है, आचार्य महाराज का, गुरु महाराज का, मुनिराज का आशीर्वाद तो मिल रहा ना, मैं जब भी पास में जाता हूँ आशीर्वाद मिलता है, मुस्कान मिलती है, इससे ज़्यादा कीमत और क्या चीज़ की होती। दुनिया को दिखाना जरूरी थोड़ी है। जो भी है यानी विवेक पूर्वक, आनंद पूर्वक, सहजता पूर्वक अपने परिणामों की सुरक्षा करें। प्रदूषण
बहुत बुरी चीज है। और अभी केवल वायु का ही प्रदूषण नहीं हुआ, भूमि का भी प्रदूषण। जमीन इतनी जहरीली हो गई कि उसमें उगने वाली साग भाजियां भी आदमी के लिए कैंसर का कारण बन रही। गजब हो गया साहब, खाने की चीजें बीमारियां ला रही। पानी प्रदूषित हो गया, पानी पिएंगे दस्त चालू हो जाएगा, उल्टियां चालू हो जाएंगी, हैजा हो जाएगा। पानी से तो लोग जिंदा रहते थे, सब प्रदूषित हो गया। हवा, लोग जहर घोलने में लगे, पटाखा फोड़ने में लगे, खेतों में घास जलाने में लगे। बहुत ज़्यादा खुदाई, बहुत ज़्यादा माइंस, बहुत ज़्यादा खनन भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। सरकारों को लग रहा हो, लोगों को लग रहा हो, लेकिन ये भी एक दिन घातक बन जाएगा। और मूर्खता तो देखो, बजरी पर बैन लगा दिया, फिर पत्थर को तोड़ करके बजरी बना रहे, तो पहाड़ नहीं टूटेंगे। फिर पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो पहाड़ कैसे बनाओगे? नदी में तो समझ लो रेत 2-4 साल में कैसे भी आ जाएगी। और इस तरह का करके उसमें क्या होता है कि जो बजरी माफिया होते हैं वो तो अपनी डबल कमाई करते हैं। बल्कि ये सरकार की मुझे लगता है चालबाजी है ये, कि बजरी पर बैन लगाओ तो दोगुने रेट, और सब उनके ही गुर्गे रहते हैं, वो खरीदने बेचने वाले माफियागिरी करने वाले। बुरा लग जाएगा, आज है नहीं कोई राजनेता, तो उसमें डबल होता है। सरकार का पैसा मारा गया, उसने दुगना कमाया और जनता परेशान। तो नीति सरकारों को, समाजों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति की भलाई किसमें है। प्रकृति है तो संस्कृति है, प्रकृति खत्म होगी तो संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। प्राकृत है तो संस्कृत है। आप देख लीजिए, वो कहते हैं कालिदास के जमाने में एक आदमी संस्कृत बोलता था। इसका मतलब है कि तब भी संस्कृत सीखना पड़ती थी, तभी लोग संस्कृत सीख पाते थे और बोलते थे। किसी भी जमाने में उस समय संस्कृत बोलने वाले बहुत लोग थे, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्राकृत हमेशा से वो रची बसी रही। सौभाग्यशालियों, परस्पर सहयोग, परस्पर प्रशंसा और दूसरे की खुशी में खुश हो जाना। उनको मिल गई पिच्छी, अच्छी बात। उनके यहाँ हो गया आहार, अच्छी बात है। कल हमारा पड़गान हुआ, चले गए हम, काला जी के यहाँ हैं तो गोरे लोग सब। आधा आहार हुआ, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, साथ में विनीत और बिल सब के सब उपस्थित। मतलब वो 300 मीटर का रास्ता तय करके सभी लोग आहार देने को कहाँ पहुँच गए? काला जी के घर। अब उनसे पूछो कि जिनके घर में पहुँचे हैं उनको कितनी खुशी हुई होगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी का भी ले लीजिए, आप भी अगर पड़ोसी के यहाँ आहार देने जाते हैं और आज आप साल भर तक नहीं गए, लेकिन ऐसा योग बन गया कि गुरु के पहुँचते आप पहुँच गए, सामने वाला अपनी खुशी व्यक्त कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगता। और आपने जो ये किया है ना, इसमें आपको एक गुड फील हो सकता है कि आचार्य महाराज का, मुनि महाराज का कहीं भी हुआ आहार हुआ, निर्दोष हुआ और मुझे आहार देने का मौका मिला, दूसरे की खुशी में खुश। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार होता है, फिर अब इतनी बड़ी कंपनी जब आ गई तो वहाँ का परिवार पीछे हो गया। तो अशोक जी बोले कि देखो प्रकाश, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने तुम्हारे घर में आके कब्जा जमा लिया, तुम भी आगे आओ। कैसी बातें होती हैं, श्रावकों में वात्सल्य कैसे बढ़ता है।
ऐसे श्रावकों में वात्सल्य बढ़ता है, लगने को ऐसे लगता है कभी कि हमें डांट पड़ रही है, लेकिन उसमें आज तो बोले तुमने बहुत पा लिया, उसमें एक अपनापन होता है। तो श्रावक समाज, पूरा समाज मिलजुल के रहे, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव रहे। भैया तूने पा लिया, बहुत बढ़िया काम किया। एक दूसरे को ऊपर उठाना, सहयोग करना, उसके अच्छे कामों की प्रशंसा करना, बहुत सब लोग नहीं कर पाते। इंसान का सबसे बड़ा दुर्गुण है वो दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाता, और जिसमें ये दुर्गुण नहीं है वो इंसान नहीं, देवता है। जो खुद तरक्की कर रहा है, दूसरों को भी रास्ते दिखा रहा है कि आओ ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, तुम भी इस मार्केट में आओ, तुम भी ये काम करो, ये समझ लो कि कितना बड़ा दिल है। और चाहिए इस दीपावली पर हम प्रभु महावीर स्वामी जैसा केवल ज्ञान पा सके ना पा सके, लेकिन केवल ज्ञान की श्रद्धा करें। और दूसरा, हमारा जो भी छोटा मोटा ज्ञान है उसके बल पर भी ऐसा काम करें कि एक आनंद का माहौल हो, अपनेपन का माहौल हो, क्लेश ना हो, संक्लेश ना हो। विनम्रता से, वात्सल्य से सारी चीजें सही होती जाती हैं। शरीर का तो क्या है, ये तो हवा से चलने वाली मशीन है। हवा खराब हो जाएगी बोले तुम्हारी, हैं? कभी गुस्से गुस्से में बोल देते ना, अपन भी बोल देते हैं, अगर तुमने हमसे ज़्यादा गड़बड़ किया तो तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। और अब ये पूरे शहर की हवा खराब हो रही है, इसका क्या? ये हवा खराब हो रही है। आचार्य देव कहते हैं, प्रयत्नादात्मनो वायु ऋक्षा द्वेषात् प्रवर्तितात् वायोः शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। बोले शरीर रूपी यंत्र जो है ये वायु से चलता है, हवा से चलता है, जिसे अपन प्राण बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, 10 प्राणों में से श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। कैसे चलता है ये शरीर? सांस लो फूलता है, जेसीबी की तरह काम करता है। हाइड्रोलिक क्या होता है वो मशीन? हवा से, वो हवा उसमें रहती है उसकी नसों में, पाइपों में, और फिर वो ऐसे होती है, ऐसे होती है, खुदाई करती है। ऐसे ही अपना हाथ चलता है ना, ये कैसे चलता है? वायु से चलता है। खून है, सब चीजें हैं, लेकिन इसके एक्शन वगैरह में वायु की बहुत बड़ी भूमिका है। 5 प्रकार की वायु शरीर में स्थित है। सहज रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, कोशिश तो करो। जय बोलिए महावीर भगवान की।